नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मॉक टेस्ट के बारे में कि सर मेरे मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं कैसे अपने मॉक टेस्ट में अपने नंबर को इंक्रीज़ करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करने वाले बच्चे के माइंडसेट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ एक अनयूजुअल यानी मूर्ख स्टूडेंट के बारे में माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ और प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन 6-7 स्टेपों को फॉलो करते हो तो आप एक स्मार्ट स्टडी करते हुए आप अपने मॉक टेस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो नंबर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कस करते हैं एक मूर्ख स्टूडेंट और एक क्लेवर स्टूडेंट के माइंडसेट के बारे में। दोस्तों, उन 6 टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में अगर अपने नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इन 6 टॉपिकों को तो आपको जानना ज़रूरी है कि एक बुद्धिमान स्टूडेंट और एक मूर्ख स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें करता है और क्या क्या गलतियाँ करता है। अगर इन गलतियों को आप अपने मॉक टेस्ट में सुधार लेते हो तो जाहिर सी बात है आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बुद्धिमान स्टूडेंट के बारे में। एक बुद्धिमान स्टूडेंट जो होता है वो अपना सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करता है। जी हाँ, मॉक टेस्ट देने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को पूर्णतः ख़त्म कीजिए, उसके बाद में ही मॉक टेस्ट को उठाइए। अब मूर्ख स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। मूर्ख स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी के कहने पर या किसी दोस्त के लेने पे परचेज करने पर वो भी खुद ब खुद परचेज कर लेता है मॉक टेस्ट और देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक बुद्धिमान स्टूडेंट की तरह से काम करना है तो सबसे पहले अपने सिलेबस को, जिस भी परीक्षा का आप दे रहे हो, उसका आपको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस तरह से मुझे वो सिलेबस ख़त्म करना है और उसके बाद में ही आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट ना देने के भी कई सारे रीज़न होते हैं। अब जैसे मान लीजिए बात करें दूसरे टॉपिक के बारे में दोस्तों, तो वो है मॉक टेस्ट को रेगुलर ना देना। मूर्ख स्टूडेंट जो होते हैं वो एक पेपर देने के बाद जब उनका नंबर कम आता है तो वो तुरंत छोड़ देते हैं, यार मेरा तो बहुत कम नंबर आ रहा है, और वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। एक जो स्मार्ट स्टडी और एक क्लेवर स्टूडेंट होता है वो उन गलतियों से सीखता है। हालांकि वो जब सिलेबस अपना पूरा तरीके से पहले ही कंप्लीट कर रखता है तो उसके नंबर आने के ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं। अब आप कहोगे कि सर मेरा सिलेबस भी पूरा है, उसके बाद में भी 40-45 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपने उन सभी सिलेबसों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो आपके एग्ज़ाम से, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, उससे कहीं ज़्यादा रहता है। ये मैं रियलिटीज़ बता रहा हूँ। आप अभी अगर फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो तो जब भी आप सेंटर में बैठोगे वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का लेवल और आपके एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अलग दिखेगा। तो आपको कहने का मतलब यही है कि आप मूर्ख स्टूडेंट की तरह ये ना करें कि आपके एक दो अगर गलतियां हुई या फिर कम नंबर आए तो आप उसको छोड़ देते हो। इसके भी 2 कारण होते हैं। एक तो होता है मॉक टेस्ट लेना, या पहले पेपर में कोई इजी पेपर आ गया और आपने दिया और उसमें 70 से 80 नंबर आ गया, आपने सोचा बस मैंने तो अब तीर मार ली, अच्छा खासा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा जो कारण होता है कम नंबर आना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करने वाले यानी एक क्लेवर स्टूडेंट की तरह अगर आप बिहेव करोगे तो आपको इन सब परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करने से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए मॉक टेस्ट में उन टॉपिकों को भी जानना जरूरी है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लेवर स्टूडेंट यही करते हैं, वो पेपर का एनालिसिस करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, अपने सिलेबस को ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से देखते हैं, वहाँ से पता करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी सिलेबस कंप्लीट किए, उसके बाद में वो अच्छे टॉपिक जो जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट देते हैं। और एक मूर्ख स्टूडेंट क्या होता है, वो किसी भी तरीके से मॉक टेस्ट को परचेज किया, उसके बाद में पहला दिन दिया, नंबर कम आए तो छोड़ दिया, और नंबर कम आए तो वैसे रहने दिया। वो किसी भी तरीके का एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता है कि मुझे किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर लाने हैं, साथ ही साथ सिलेक्शन भी करना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉपिकों का रिसर्च करना भी ज़रूरी है। विदाउट टॉपिक के रिसर्च के अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके नंबर जाहिर सी बात है कम आएंगे। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है पढ़ाई करने का सही स्ट्रेटजी ना फॉलो करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से सक्सेसफुल होना है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एक
स्मार्ट स्ट्रेटजी का पूरा प्रोग्राम बनाना होगा। उसके बाद में ही आप प्रॉपर तरीके से अच्छे मार्क पा पाओगे एग्ज़ाम में भी और मॉक टेस्ट में भी। स्मार्ट स्ट्रेटजी करने वाले स्टूडेंट यानी क्लेवर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल तैयार करते हैं कि मुझे कितनी देर किन सब्जेक्टों पर देना है, यानी कौन से सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर हैं और कौन से सब्जेक्ट मेरे सबसे अच्छे हैं। तो उनको देखने के बाद ही वो अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान बनाता है। उसके बाद में उन सिलेबसों को कंप्लीट करता है, फिर वो उन टॉपिकों को कंप्लीट करता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद में ही पेपर करता है। जबकि मूर्ख स्टूडेंट जो होते हैं वो ना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान फॉलो कर पाते हैं, ना वो सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। कारण क्या पड़ता है, जब उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा प्रॉपर तरीके से तो कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। और मान लीजिए वो उन्होंने बना भी लिया तो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि उनको लगता है कि अब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी है। तो ऐसा नहीं करना है आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए क्लेवर स्टूडेंट की तरह आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना हो, चाहे वो 30 दिन का हो, चाहे वो 60 दिन का हो, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरा स्ट्रेटजी प्लान फॉलो करो, आप किसी भी तरीके का यानी जिस भी तरीके से आपको समझ में आता हो उस तरीके का एक स्ट्रेटजी प्लान बनाओ और उसके बाद में ही पेपर को सॉल्व आउट करो। जाहिर सी बात है नंबर आपके ज़्यादा जरूर आए। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो है टाइम का सही मैनेजमेंट। क्लेवर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने वीक सब्जेक्टों को ज़्यादा समय देते हैं और जो मजबूत सब्जेक्ट होते हैं उनको कम समय देते हैं। तो जब ये इस तरह से करते हैं तो वीक जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उनको कम कर पाते हैं, यानी दोनों का बैलेंस वो इक्वली कर लेते हैं एग्ज़ाम के आने तक का। तो आपको करना यही है कि अपने सब्जेक्ट के जिस भी तरीके से आपकी नॉलेज हो, जैसे मैथ में अगर आप कमज़ोर हो तो मैथ को ज़्यादा पॉइंट आप दो, रीजनिंग में ज़्यादा कमज़ोर हो तो रीजनिंग को ज़्यादा दो। यही गलती मूर्ख स्टूडेंट भी कर देते हैं। वो किसी भी तरीके से जब भी मन हुआ जो भी सब्जेक्ट उठाए लगाए और उसके बाद में रख के धड़ल्ले से भाग लिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपर तरीके से आपको ये जानना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप किस चीज़ में वीक हो वो आपको पता है, किस चीज़ में स्ट्रांग हो वो भी आपको पता है। तो आपको खुद से जज करना है खुद को। जब तक आप खुद से खुद को नहीं जज करोगे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं आपके। तो आपको करना यही है कि प्रॉपर तरीके से एक बेस बनाना है कि मुझे कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। उसको कंप्लीट करने के बाद, होल ओवर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको हर एक टॉपिक को एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में ही मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो आप मूर्ख स्टूडेंट्स की तरह काम ना करते हुए स्मार्ट स्टडी करते हुए क्लेवर स्टूडेंट बनिए। छठवां पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो का मोटिव है वो है अनुशासन और आपका मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल इंसानों की स्टोरीज़ को समरी आउट करते हो यानी पढ़ते हो तो आपको पता लगता होगा कि उनका एक कैरिकुलम रहता है वो अनुशासन के रिगार्डिंग। मतलब ये नहीं रहता है कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, परसों पढ़े अगले दिन भी छोड़ दिए। आपको रेगुलर अगर कोई स्ट्रेटजी प्लान आप बना रहे हो तो रेगुलर आपको फॉलो करना होगा। आपको जितनी देर के लिए स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हो उसको आपको फॉलो करना होगा। और मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने 1.5 साल कुछ नहीं पढ़ रखा है लेकिन लास्ट के 2 मंथ अगर आप अच्छे खासे तरीके से मेहनत कर देते हो तो कोई भी माई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो करना यही है कि आपको एक सही मैनेजमेंट के तरीके से अनुशासन को फॉलो करना है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको या आपके दोस्तों को किसी को बेनिफिट हो सकता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।